Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 3rd class of Math subject, and today we continue our 5th chapter, Roman numerals. We continue our chapter from comparison of Roman numerals. You already know how to compare the numbers. नंबर्स को कंपेयर करना तो आपको आता ही है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था ना वो कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं 10 और 15, इनमें से कौन सा साइन यूज़ करेंगे हम इसके लिए? सेकंड वाला, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उस साइड हम क्या है ओपन फेस रखते हैं साइन का। तो नंबर्स को कंपेयर करना तो आप सभी को आता ही है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, रोमन न्यूमेरल्स को कैसे कंपेयर करते हैं वो सीखेंगे। रोमन न्यूमेरल्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमने उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया फिर क्या उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हमारे पास XII एंड सेकंड नंबर इज़ IX, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको कन्वर्ट करेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो XII की वैल्यू कितनी है, X की वैल्यू 10 और 2 टाइम I है प्लस 2, XII की वैल्यू कितनी बन गई 12। सो XI की वैल्यू क्या है 12। एंड सेकंड इज़ IX की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी होती है 1 और X की वैल्यू कितनी है 10। रूल में हमने क्या पढ़ा था, अगर पहले स्मॉल रोमन न्यूमेरल हो और बाद में क्या हो बड़ा रोमन न्यूमेरल हो तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 10 में से 1 माइनस किया 9। सो IX की वैल्यू क्या है 9। सो नीचे हमने वही लिख लिया। अब क्या है, 12 के सामने उसका रोमन न्यूमेरल लिख लिया हमने, 9 के सामने उसका रोमन न्यूमेरल लिख लिया। तो अब इनको हमने कंपेयर करना है दोनों को। अब 12 और 9 को कंपेयर करो तो कौन सा साइन यूज़ होगा, 12 की साइड ओपन साइड। सो नीचे भी ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि जो रोमन न्यूमेरल्स, क्योंकि नंबर 12 बड़ा है तो रोमन न्यूमेरल भी उसी का ही बड़ा होगा। तो ऐसे हम क्या है इनको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने नंबर लिखा X और 3 टाइम I लिखा, और सेकंड नंबर क्या लिखा हमने X V और 2 टाइम I लिखा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट नंबर्स में कन्वर्ट करो। X की वैल्यू कितनी होती है 10, और फिर से X दिया हुआ है प्लस 10 अगेन, और 3 टाइम I दिया हुआ है। I की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 टाइम I है मतलब 3, तो टोटल कितना हुआ 23। अब क्या है, सेकंड रोमन न्यूमेरल को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट X की वैल्यू कितनी है 10 और V की वैल्यू कितनी है 5, और 2 टाइम I दी हुई है, 2 टाइम I मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई 2, और टोटल वैल्यू कितनी हुई इसकी 17। और 23 और 17 को कंपेयर करो, बड़ा नंबर कौन सा है 23, तो ओपन साइन 23 की ओर हो जाएगा। तो जब 23 बड़ा नंबर है तो इसके लिए रोमन न्यूमेरल भी क्या होगा 23 का ही बड़ा होगा, तो ऊपर भी साइन यही वाला आ जाएगा। ऐसे क्या है हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इजीली नंबर्स में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले उनको क्या करेंगे, हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता ही है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर होता है, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। सो फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन नंबर्स में कर रहे थे पहले, वो हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे। यहाँ पे क्या है, रोमन न्यूमेरल्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे हमें क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये वाली रोमन न्यूमेरल्स की एक एग्जांपल दी है, इसको हमने क्या है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इनको ईजिली
करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम क्या है नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो इनको फिर इजीली हम क्या है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, है ना। जैसे x की वैल्यू हमने ये नीचे कन्वर्ट कर लिया, x की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, i v की वैल्यू कितनी है 4 है, क्योंकि i क्या है स्मॉलेस्ट है, v क्या है v की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 1 है। पहले स्मॉलेस्ट है फिर क्या है बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 5 - 1 4, और i की वैल्यू कितनी है 7, v की वैल्यू 5, 2 टाइम i की वैल्यू कितनी होगी 2, 5 + 2 7, और xi की वैल्यू कितनी है 11, x की वैल्यू 10 होती है, i की वैल्यू 1, तो xi की वैल्यू होगी 11, और लास्ट में क्या है xv की वैल्यू 15, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 10, v की वैल्यू कितनी है 5, दोनों को प्लस किया 10 + 5 15। अब हमने क्या किया इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। जब इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया अब क्या है हम इनको ईजिली असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम ये चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। नंबर चेक किया सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से, देखो 10, 4, 7, 11 और 15 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 4 है, यही वाला है। तो इसके लिए रोमन न्यूमेरल क्या है IV है, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट ही लिखते हैं ना, तो IV हमने सबसे पहले लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया IV हमने, ये तो हमने लिख लिया 4 तो हो गया। अब जो 4 नंबर्स रह गए उनमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 10, 7, 11 और 15 में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 7 हुआ ना। तो 7 के लिए रोमन न्यूमेरल कौन सा है VII, तो सेकंड में हमने क्या लिख लिया VII, तो यहाँ पे हमारा आ गया सेकंड, ये भी हमने लिख लिया। अब हमारे पास 3 रह गए 10, 11 और 15, इनमें से देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से 10 ही है ना, तो 10 के लिए रोमन न्यूमेरल क्या है X, तो हमने नेक्स्ट क्या लिखा X, तो हमने यहाँ पे लिख लिया X, तो ये भी लिख लिया हमने। अब हमारे पास 2 नंबर्स रह गए 11 और 15, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है 11 है, तो हमने 11 के लिए रोमन न्यूमेरल क्या है XI, तो हमने क्या लिख लिया XI। 11 के लिए रोमन न्यूमेरल क्या है XI, तो हमने ये भी लिख लिया। और लास्ट में रह गया था XV जो जिसकी वैल्यू क्या है 15, तो हमने लास्ट में वो ही लिख लिया। ये क्या बन गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बड़ा नंबर क्या था 15 के लिए रोमन न्यूमेरल क्या था XV, तो हमने क्या लिखा सबसे पहले XV, और उससे छोटा क्या था 11 के लिए क्या था XI रोमन न्यूमेरल, तो हमने क्या लिख लिया XI, और उससे छोटा क्या था X, तो X हमने नेक्स्ट क्या लिख लिया X, और उससे छोटा था 7 के लिए रोमन न्यूमेरल क्या था VII, तो हमने क्या लिख लिया VII, और लास्ट में जो रह गया IV यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट पे था, इसमें क्या चल गया ये लास्ट पे चल गया, और 15 इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट पे था और डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ पे आ गया ये फिर सबसे पहले आ गया। तो ऐसे ही हम क्या है इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर हमने कंपेयर करना हो नंबर्स को या उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना हो रोमन न्यूमेरल्स को, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमने उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया तो उनको हम क्या है ईज़िली कंपेयर भी कर सकते हैं, ईज़िली उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ईज़िली उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। सो टुडे वी लर्न हाउ टू compare the Roman numerals and how to arrange them in ascending order and descending order. In next lecture, we will learn about how to add the Roman numerals and how to subtract the Roman numerals. So, thank you to our students.